नमस्कार। हरियाणा की हर एक सियासी खबरों के खास कार्यक्रम सियासी गलियारा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमित शर्मा। पूरे दिन की राजनीतिक हलचल आपको हम दिखाएंगे। हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हर खबर पर हमारी नजर होगी। अगले आधे घंटे मेरे साथ आप देखिए सियासत की तमाम खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारा की। पंजाब में बीजेपी विधायक पर हमला हुआ तो हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जमकर प्रदर्शन किया। पंजाब के सीएम का पुतला फूंका, नारेबाजी की और सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। सड़कों पर भीड़, पुतलों में आग लगाते लोग और नारेबाजी करते प्रदर्शनकारी। हरियाणा बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन इस ताल्लुकात के असल तार पंजाब बीजेपी से जुड़े हैं। तभी तो जिन पुतलों में आग लगाई जा रही है वो पंजाब सीएम के हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि भाई ये मसला क्या है, पंजाब के सीएम का पुतला हरियाणा में क्यों फूंका जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर भीड़ लगाकर क्यों घूम रहे हैं, तो सुनिए जनाब। दरअसल पंजाब के मलोट में अबोहर के बीजेपी विधायक पर हुए हमले और उन्हें निर्वस्त्र कर पीटने का मामला हरियाणा में भी गूंज रहा है और इसकी गूंज प्रदेश के कई जिलों में देखी जा रही है। ये यकीनन गलत है, ये यकीनन निंदनीय है, ये यकीनन कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने वाला मसला है। तभी तो सीएम मनोहर लाल और कह चुके हैं कि ये पंजाब में बिगड़ती कानून व्यवस्था का प्रमाण है। में संतोष प्रकट किया कि हरियाणा में हमारी जो एक जिसको कहना चाहिए किसान आंदोलन में भी हमने बहुत ही संयम से सब चीजों को एक कर रहे हैं आगे। पंजाब की इतना नहीं है, जैसे कल भी एक हमारे विधायक को और वहाँ के कुछ लोगों ने उनकी पिटाई की, उनको निवस्त किया और पुलिस देखती खड़ी रह गई। तो पंजाब की इस प्रकार की हरकत की मैं निंदा करता हूँ। कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 4 महीनों से भी ज्यादा समय से किसान दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे हैं। पंजाब से शुरू होकर यह आंदोलन अब यूपी, हरियाणा, दिल्ली सहित कुछ राज्यों में भी फैल गया है। किसान लगातार एक ही मांग पर अड़े हैं कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। और इन सब के बीच नाराज किसानों ने शनिवार को पंजाब के मलोट शहर में एक बीजेपी विधायक अरुण नारंग की जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद हरियाणा बीजेपी ने ना इधर देखा ना उधर पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू कर दिया। फतेहाबाद, सिरसा, पंचकुला, रेवाड़ी, यमुनानगर, नारनौल, करनाल, मेवात, फरीदाबाद समेत तमाम जिलों में बीजेपी नेता सड़कों पर आ गए और बीजेपी विधायक सीमा तिरखा ने तो इसे लोकतंत्र की हत्या तक करार दे दिया। पंजाब में हमारे लोगों ने यानी किसी भी किसान ने ये कुकृत्य नहीं किया। जब किसान ऐसा कर ही नहीं सकता, हम भी ये मानते किसान तो बेचारा अपना खेत ही ना छोड़ सकता। ये जितने राजनीतिक लोग हैं किसान के हल के ऊपर सवार होके अपनी सत्ता का हल तलाशने में लगे हुए हैं और ऐसा करके इन्होंने सिर्फ अपनी कमजोरी जाहिर किया। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, अमरिंदर सिंह जी के पंजाब में जैसा कृत्य हुआ, बुरा कृत्य हुआ, ये एक किस्म से लोकतांत्रिक व्यवस्था का हर जनप्रतिनिधि का, चाहे वो पंच से लेकर के प्रधानमंत्री तक आता है, सबके सिर को झुकाने का काम अमरिंदर सरकार ने किया। मामला पूरे प्रदेश में आग की तरह फैल गया। देखते ही देखते बीजेपी के नेताओं ने सड़कों पर जो आंदोलन किया उसे देख किसान नेताओं को भी सामने आना पड़ा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को कहना पड़ा कि बीजेपी नेताओं को न रोकें, उन्हें आंदोलन करने दें। मेरी बेनती है कि हमने मौके की नज़ाकत को देखना है और हमने कहीं इस तरह से नहीं करना। अगर हम इधर से लठ उठा के जाएंगे, वो उधर से लठ उठा के आएंगे तो पब्लिक से भिड़ेगी। मेरी बेनती है कि अगर वो प्रदर्शन करते हैं 31 तारीख को, तो हम उनको रोकने के लिए ना जाएं। वो प्रदर्शन करते हैं तो उनको करने दें।
इन तस्वीरों को जरा एक बार फिर से देखिए और सोचिए कि क्या ये लोकतंत्र के लिए ठीक है। कानून को हाथ में लेना जुर्म है और विधायक से मारपीट कर लोगों ने जुर्म किया, इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं। कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो यकीनन ये आम हो जाएगा कि कानून व्यवस्था का मजाक बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो पंजाब में किसानों ने बीजेपी विधायक अरुण नारंग की जमकर पिटाई की थी। कई किसानों पर आरोप है कि उन्होंने जबरन विधायक का घेराव किया था और विधायक अरुण नारंग को पीटा था। वहीं विधायक की पिटाई के बाद हरियाणा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पंचकुला से हमारे संवाददाता पवन सिवन ने भी कुछ प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं से बातचीत की है, आप भी सुनिए। पंजाब में बीजेपी के विधायक के साथ जो जिस तरीके का व्यवहार हुआ उसकी वजह से हरियाणा बीजेपी में रोष है और पूरे प्रदेश में सभी जिला पर आज बीजेपी विरोध प्रदर्शन कर रही है। मैं इस वक्त पंचकुला में हूं। पंचकुला की आप तस्वीर देख सकते हैं। पंचकुला में तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं और ये इनका कहना है कि पंजाब में कांग्रेस की सरकार जो है वो मुख्य भूमिका में है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए पंचकुला से बीजेपी के जिला अध्यक्ष अजय शर्मा और पंचकुला के मेयर जो हैं वो कुलभूषण गोयल है। इसके अलावा तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अजय जी, क्या घटनाक्रम जो हुआ है पंजाब में आपके पार्टी के विधायक के साथ, उसके पीछे, इस घटना के पीछे आप किसको सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं? इसके पीछे ये कांग्रेस अपने छोटे से राजनीतिक लाभ के लिए किसान भाइयों का नाम लेके ये माहौल को खराब कर रही है और जो कुछ किया है ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया है। वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। ये ऐसा अभद्र व्यवहार कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया है। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। और आज हम अब सोशल मीडिया के और मीडिया के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वो सलाखों के पीछे होनी चाहिए। मेयर साहब, आप क्या मानते हैं इस घटनाक्रम के पीछे किसान हैं या सीधा सीधा पंजाब की कांग्रेस की सरकार जो जिस तरीके से आंदोलन को उकसा रही है? आरोप आप लोग बीजेपी के नेता तमाम लगा रहे हैं पहले से ही, क्या वही वजह है? ये पंजाब सरकार की टोटल फेल्यूर है, क्योंकि सिटिंग एमएलए हैं। कोई ये नहीं है भी किसी के ऊपर भी कोई कातलाना हमला किया गया। ये सिटिंग एमएलए के ऊपर किया गया है। ये पंजाब सरकार की टोटल फेल्यूर है और इसमें कांग्रेस की सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व है। किसानों का मसला अलग चीज़ है, पर ये पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार की फेल्यूर है और कांग्रेस सरकार को तुरंत एक्शन लेकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। तो ये देखिए, पंजाब में जो बीजेपी के विधायक के साथ जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर बीजेपी हरियाणा में रोष है और रोष स्वरूप आज बीजेपी ने तमाम जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में पंचकुला बीजेपी के जो नेता हैं उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो पंजाब की कांग्रेस सरकार है उसने लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में नहीं रखा है और इसी वजह से इतनी बड़ी घटना जो है वो हुई है। इसके लिए पंजाब की सरकार जो कांग्रेस की है उसको बीजेपी जिम्मेदार ठहरा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, पंचकुला। एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो दूसरी तरफ हरियाणा में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई और 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दे दी। देखिए ये रिपोर्ट। मंगलवार को जब हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई तो सबकी निगाहें उस बैठक पर थी, क्योंकि सब जानना चाहते थे कि बैठक में क्या होगा, किस मसले पर बात होगी। जैसे ही बैठक खत्म हुई तो सीएम मनोहर लाल बाहर आए और बताया कि हर महीने मीटिंग होती है जिसमें सरकारी खरीद को मंजूरी दी जाती है। इस बैठक में कुल 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी दी गई है, जिसमें बिजली, सिंचाई, खेल और शिक्षा विभाग की खरीद शामिल है। पावर के, इरिगेशन के कई और एजेंडा थे जो विभिन्न तरीके से उसको पूरा किया गया है। लगभग 400 करोड़ रुपए की आज जो है परचेज वो की गई है। इतना ही नहीं, सीएम ने कहा कि प्रदेश के स्कूलों को वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे ताकि ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। सीएम ने कहा कि वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम को लेकर सामान की खरीद को मंजूरी दी गई है। स्कूलों के लिए खेलकूद के 38 आइटम्स जो कि 25 करोड़ के हैं, उन्हें मंजूरी दी गई है। की ओर से दो प्रमुख एजेंडास थे जिसकी मैं चर्चा करना चाहूँगा। एक तो जो इस समय हमारे क्लासरूम्स हैं उनको कैसे वेब बेस्ड स्मार्ट क्लासरूम्स बनाए जाएं
उसके लिए एक बड़ी मात्रा में सामान जो खरीदना था वो आज हमने खरीदा है और उससे हमारे बहुत से जो विषय हैं, एक ऑनलाइन एजुकेशन का जो विषय है उसको हम आगे बढ़ा पाएंगे अगले साल में। इसी प्रकार कुछ 38 आइटम्स स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की थी स्कूलों के लिए, उसका भी एक एजेंडा आया था और लगभग 25 करोड़ रुपए का ये सामान ये खरीदा गया जो स्कूलों के अंदर सप्लाई किया जाएगा। प्रदेश में 1 अप्रैल से फसल खरीदी जानी है। ऐसे में सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि फसल खरीद के लिए सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। इस बार सरकार को सरसों खरीद की उम्मीद नहीं है, क्योंकि बाजार में सरसों एमएसपी से महंगी बिक रही है। इस बार सरसों चूंकि एमएसपी से ऊंचे दामों पर बिक रही है, इसलिए एमएसपी पर हमें मिल पाएगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। पंजाब बीजेपी विधायक अरुण नारंग पर हमले पर भी एक बार फिर से सीएम ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी अपनी बात रखने का अधिकार है। इस घटना को निंदनीय बताते हुए सीएम ने कहा, ये घटना हम पंजाब और केंद्र के संज्ञान में लाए हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन पर हमें कोई भी आपत्ति नहीं है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपने बात को कहने का एक अधिकार है, राइट टू एक्सप्रेशन जिसको हम कहते हैं। उसमें आंदोलनकर्ता अपनी बात को कहने का शांतिपूर्ण ढंग से अभी लगातार कर रहे थे, हमें कुछ में आपत्ति नहीं थी। लेकिन किसी को अपनी बात को दूसरे को कहने के लिए विरोध करेंगे और जिस प्रकार का एक घिनौना एक हरकत जो पंजाब में हमारे विधायक के साथ की गई वो बहुत ही निंदनीय है और उसके विरोध में हमने अपनी बात पंजाब सरकार को भी दर्ज करा दी है और हमने केंद्र में भी ये कहा है। सीएम मनोहर लाल ने अभय चौटाला पर वार करते हुए कहा, राजनीतिक है या गैर राजनीतिक, किसी को भी ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सार्वजनिक तौर पर अपील करता हूं, ऐसी बातें किसी राजनीतिक को नहीं करनी चाहिए। लोकतांत्रिक तरीके से चीजों को आगे बढ़ाया जाए, लोकतंत्र को कभी खतरे में नहीं डालना चाहिए। और ये मैं सभी जो भी लीडर्स हैं, जो भी राजनेता हैं, जो इस प्रकार के आंदोलन को चलाने में अगुआ रहते हैं, उनसे मेरी अपील है कि एक सीमा में रह करके अपनी बात को कहने का अधिकार सबको कहना चाहिए। बाजरे का इस्तेमाल पार्ले बिस्किट और काका नमकीन पर सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि बाजरे की खपत के लिए आगे आएं। जितनी ग्रेन्स इस्तेमाल करेंगे उतना सेहत के लिए फायदेमंद है। टाइप नहीं हुआ है, केवल उनसे बातचीत हुई है कि बाजरे की खपत के लिए वो भी आगे आए, क्योंकि जो ईटेबल्स जो भी बनाते हैं उन सबको कहा कि भी जितने ग्रेन्स का उपयोग करते हैं उसमें बाजरा जो है मोटा अनाज है, हमारे हरियाणा की उपज है और इसकी खपत बढ़नी चाहिए। और वैसे भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2023 को हम मिलेट ईयर मनाएंगे। मिलेट ईयर का मतलब मोटा अनाज ये खाना शुरू करें लोग बाग, इसका बहुत बड़ा लाभ है, शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभ है। तो ऐसी एक अपील प्रधानमंत्री जी ने भी की है। हम भी चाहते हैं कि भी ये बाजरा है, मक्का है, इस प्रकार के जितने अनाज हैं इसका उपयोग जनता में बढ़ना चाहिए। शरीर की जो बीमारियां हैं उससे घटेंगी, कम होंगी। सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद सभी चीजों की जानकारी दी और बताया, फसल खरीद हो या स्कूल का मसला, हर मसले पर सरकार काम कर रही है। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो ये हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई जिसमें आपको बता दें कि 400 करोड़ की सरकारी खरीद को मंजूरी मिली है। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं, जिन पर सीएम मनोहर लाल ने अब अंकुश लगा दिया है। यानी कि जितने भी कयास लगाए जा रहे थे सभी कयासों पर अंकुश लगा दिया है, क्योंकि पिछले काफी समय से कयासों का बाजार गर्म था। सूबे की सियासत में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी, उन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को फिलहाल के लिए विराम लगा दिया। होली के दिन दिल्ली पहुंचे सीएम मनोहर लाल के इस दौरे को कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा था। मौका हाई पावर परचेज कमेटी की मीटिंग के बाद सीएम के मीडिया को संबोधित करने का था, तो सीएम से सीधा सवाल इस संदर्भ में भी पूछ लिया गया। उन्होंने इन सभी अटकलों को फिलहाल के लिए खारिज कर दिया है। कि दिल्ली कुल मिलाकर के हमारे लिए ऐसा है जैसे हरियाणा का एक शहर होता है। दिल्ली यानी हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली को घेरता है और मेरे तो 8-10 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठ करके ही
वहाँ से मैं डील करता हूँ, आगे कार्यकर्ता मिलने आते हैं, वहाँ सब होते हैं। और दिल्ली हमारी केंद्र है, केंद्र सरकार दिल्ली में है, तो मिलना जुलना बड़ा स्वाभाविक होता है। और इसका अगर यूं ही दिल्ली जाने के मेरे काम यानी मेरे कार्यक्रमों के ऊपर अंदाज लगाने लगे, मैं तो सप्ताह में 2 बार जाता हूँ। अभी कोविड के दिनों में या थोड़ा सेशन था, थोड़ा कम गया हूँ, वरना तो सप्ताह में 2 बार जाता हूँ। फिर तो आपको कई बार कैश लगाने पड़ेंगे। बड़े ही मजाकिया अंदाज में सीएम ने कह दिया कि मैं हफ्ते में 2 बार दिल्ली जाता हूँ। दिल्ली हमारे लिए हमारे शहर जैसा है, वहाँ हमारा केंद्र है। अगर ऐसे ही कयास लगाए जाने लगे तो आपको हर हफ्ते लगाने पड़ेंगे। दिल्ली कुल मिला करके हमारे लिए ऐसा है जैसे हरियाणा का एक शहर होता है। दिल्ली यानी हरियाणा 3 तरफ से दिल्ली को घेरता है। और मेरे तो 8-10 जिले ऐसे हैं जो दिल्ली में बैठ करके ही वहाँ से मैं डील करता हूँ, आगे कार्यकर्ता मिलने आते हैं, वहाँ सब होते हैं। और दिल्ली हमारी केंद्र है, केंद्र सरकार दिल्ली में है, तो मिलना जुलना बड़ा स्वाभाविक होता है। और इसका अगर यूं ही दिल्ली जाने के मेरे काम यानी मेरे कार्यक्रमों के ऊपर अंदाज लगाने लगे, मैं तो सप्ताह में 2 बार जाता हूँ। अभी कोविड के दिनों में या थोड़ा सेशन था, थोड़ा कम गया हूँ, वरना तो सप्ताह में 2 बार जाता हूँ। फिर तो आपको कई बार कैश लगाने पड़ेंगे। मसला सिर्फ कैबिनेट विस्तार का नहीं था। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि हरियाणा कैबिनेट विस्तार के लिए जेजेपी की तरफ से सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था। मंत्रिमंडल में 2 और विधायकों को शामिल किया जा सकता है। ऐसे में एक सीट बीजेपी तो दूसरी जेजेपी कोटे की मानी जा रही है। खबर ये भी है कि जेजेपी चाहती है कि हरियाणा में 2 सीटों पर उपचुनाव से पहले जेजेपी के एक विधायक को मंत्री बना दिया जाए। लेकिन जिस तरह कयासों को सीएम ने खारिज किया, उससे लगने लगा है कि मंत्रिमंडल विस्तार अब शायद उपचुनावों के बाद ही हो। खैर, क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा, ये सरकार ही बेहतर जाने। लेकिन जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होगा, कयासों और अटकलों का दौर यूं ही चलता रहेगा। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो भी कयास लगाए जा रहे थे, उसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि अगर मेरे दिल्ली जाने से आपको ऐसा लगता है कि मैं वहां पर मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा करने गया हूं, तो इसमें किसी तरह का कोई दम नहीं है। क्योंकि हफ्ते में 2 बार मैं दिल्ली जाता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर अगर मैं जा रहा हूं तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ही मैं चर्चा करूंगा। और भी मसले होते हैं जिनको लेकर हाईकमान के सामने बातचीत की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है, उनके सामने उन बातों को रखा जाता है। लेकिन उनका ये कहना है कि अभी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 2 विधायकों को बहुत जल्द मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें एक बीजेपी के कोटे से और एक जेजेपी के कोटे से वो विधायक हो सकता है। हालांकि फिलहाल सीएम ने इन सब बातों पर विराम लगा दिया है। आगे बढ़ते हैं। किसान आंदोलन पर दिए अभय चौटाला के बयान पर अब सरकार की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई हैं। सीएम मनोहर लाल और अनिल विज दोनों ने ही अभय चौटाला को आड़े हाथों लेते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। किसी को भी कोई भी अग्रणी नेता होता है, चाहे वो राजनीतिक है चाहे गैर राजनीतिक है, ऐसी भाषा किसी को नहीं बोलनी चाहिए। ये अलोकतांत्रिक है और इससे सामाजिक वातावरण बिगड़ता है। तो इसलिए किसी को नहीं करनी चाहिए। जो करता है वो सीमा को लांघ के करता है। निंदा ऐसे लोगों की करूंगा जो इस प्रकार से टकराव करते हैं। आज एक अच्छी बात यह है कि हमारे जितने प्रदर्शन हुए हैं उसमें किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हुआ है। और उसमें उनके कुछ लीडर्स ने अपील भी की है कि हम भारतीय जनता पार्टी के ऐसे जो प्रदर्शन है उसमें कोई टकराव नहीं करेंगे। हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, वो भी कहेंगे, पार्टियां भी कहेंगी, कोई भी संगठन अपनी बात को कह सकता है। तो इसी में यही मर्यादा है कि कोई किसी के कार्यक्रम में अवरोध न डाले। आंदोलन चल रहा है और प्रजातंत्र में आंदोलन करने का सबको अधिकार है जी सर, लेकिन इसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं और ना ही हिंसा के लिए किसी को भड़काने दिया गया जी, और ना किसी को हिंसा करने दिया। आप आंदोलन करिए, आप अपने प्रोग्राम करिए, दूसरी पार्टियों को भी अपने प्रोग्राम करने का अधिकार है। आपको उनके कार्यक्रमों में विघ्न डालने का अधिकार नहीं, बिल्कुल उनको नहीं करना चाहिए। हमें अपना आपसी जो भाईचारा है वो तो बना के रखना है ना, वो तो नहीं खराब करना ना किसी भी प्रकार से। आंदोलन चलते हैं, बड़े लंबे लंबे आंदोलन चलते हैं, आप चलाइए, हमें कोई इतराज नहीं है। तो यहां आपसी भाईचारे को बनाए रखने की गुजारिश की जा रही है, अपील की जा रही है। और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि किसी दूसरे के कार्यक्रम में विघ्न डालने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अगर हम आपके कार्यक्रम में किसी तरह का कोई विघ्न नहीं डाल रहे हैं, कोई परेशानी आपके लिए नहीं खड़ी कर रहे हैं, तो आपको भी इससे बचना चाहिए। यानी कि किसान आंदोलन के संदर्भ में ये सब कहा जा रहा था। इसके साथ ही अभय चौटाला की ओर से जो कुछ कहा गया है उसको लेकर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से
और गृह मंत्री अनिल विज की ओर से यह प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें दोनों का साफ तौर पर कहना है कि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप किसी दूसरे का अधिकार अपने अधिकारों के एवज में छीनने की कोशिश करें। उसके लिए भी आपको कोई अधिकार नहीं है। वहीं दक्षिणी हरियाणा में अब जल्द ही एक मिल प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही रामपुरा गांव में 150 मैट्रिक टन की ऑयल मिल का भी जल्द शिलान्यास किया जाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से अब इसकी तैयारी की जा रही है। रेवाड़ी को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, क्योंकि दक्षिणी हरियाणा में अब जल्द ही एक मिल प्लांट लगाया जाएगा। ये खुद रेवाड़ी में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने बताया। अभी हम मिल प्लांट दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल में एक मिल प्लांट की स्थापना करने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बनवारी लाल ने बताया कि रेवाड़ी शहर से सटे रामपुरा गांव से 150 मैट्रिक टन की ऑयल मिल का भी शिलान्यास किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि पैक्स को जल्द ही कंप्यूटराइज किया जाएगा। सभी पैक्स के कंप्यूटराइज होने से जो पहले लेन देन में घपला होता था वे बंद हो जाएगा। रामपुरा में एक 150 मीट्रिक टन का जो ऑयल मिल है उसका भी जल्दी शिलान्यास होने जा रहा है। और दूसरे भी जैसे पैक्स के अंडर गोडाउन हैं या आपके शॉप हैं, इनका भी हम जगह जगह उनका भी निर्माण करने जा रहे हैं, ताकि जो हमारी पैक्स हैं इनमें जैसे लोगों को सुविधा मिले। और जो प्रधानमंत्री जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके तहत जो पैक्स को कंप्यूटराइज करने का काम है वो भी चला हुआ है हमारा, ताकि जब पैक्स कंप्यूटराइज हो जाएंगी तो जो पहले जो घपला होता था, वे लेन देन में किसी का हिसाब किताब ही नहीं पता रहता था, तो वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में प्रदेश के 100 पैक्स को लिया गया है। उसके बाद धीरे धीरे सभी पैक्स को कंप्यूटराइज कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि जल्द ही पैक्स के गोदाम और दुकानों का भी निर्माण कराया जाएगा। ऐसे में तय है कि रेवाड़ी और रेवाड़ी के आसपास के इलाकों को राहत मिलने वाली है। जनता टीवी के लिए रेवाड़ी से सुरेंद्र गौड़ की रिपोर्ट। तो ऑयल मिल और मिल्क प्लांट का लोगों को बहुत जल्द ये बड़ी सौगात मिलने वाली है। और इसको लेकर लगातार जो कहा जा रहा था कि रामपुरा गांव में 150 मैट्रिक टन की ऑयल मिल का शिलान्यास कब होगा, अब इसका इंतजार भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। तो सियासी गलियारा में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। आप देखते रहिए जनता टीवी।